So today we are going to start our chapter number 2, Seaside Fun, जिसका थीम है फन विद फैमिली, यानी हमें अपने फैमिली मेंबर के साथ क्या करना है, एंजॉय करना है, बहुत ही ज्यादा फन करना है। और कौन सा फन करना है? सी साइड, यानी जब हम सी को देखने जाते हैं तो उसके साइड्स पर बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं, सैंड होती है, जिससे हम क्या करते हैं, खेलते हैं। तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद फैमिली। इस चैप्टर में बच्चों हम क्या सीखने वाले हैं कि जो हम फैमिली मेंबर के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ जो भी समय बिताते हैं, वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, अच्छा टाइम होता है और हम इंजॉय भी करते हैं। स्टूडेंट्स विल बी मोटिवेटेड एंड एनकरेज्ड टू बिहेव पोलाइटली एंड शो मैनर्स एट पब्लिक प्लेसेस, यानी बच्चे क्या सीखेंगे कि हमें दूसरों से कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे हमें उनसे प्यार से बात करनी चाहिए, और हमें अगर हम बाहर जा रहे हैं, पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं, तो हमें कैसे बिहेव करना है। जैसे हम देखो घर पर तो कुछ भी कर लेते हैं, पर हमें दूसरों के सामने क्या करने चाहिए, अपने एडिकेट्स जो अपने मैनर्स हैं वो बहुत ही अच्छे दिखाने चाहिए, ताकि उनको ये ना लगे कि इस बच्चे को तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है, बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। टिक द वंस प्रेजेंट ऑन द बीच, तो इसमें से वो चीजें हमें टिक करनी है जो बीच पर हमें मिलती है। तो शेल हमें मिलते हैं, बिल्कुल। ये कुछ क्या है, स्टोन्स हैं, ये भी मिलते हैं। फिर यहाँ पे आपको वो चीजें टिक करनी है जो वहां पर बीच के आसपास मिलती है और जो चीजें नहीं मिलती। चलो अब अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। One hot day, Ria, Sia, their mom and dad decide to go to the seaside. तो एक फैमिली है, मम्मी पापा और बच्चे ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि आज हम कहाँ पर बाहर जाएंगे, और कहाँ पर जाएंगे, सी साइड पर। रिया हेल्प्स इन पैकिंग अप थिंग्स फॉर पिकनिक, तो रिया हेल्प करती है ताकि पैकिंग करने में जब हम चीजें सामान लेकर जाते हैं ना पिकनिक पर, तो वो चीजें क्या करती है, पैक करना स्टार्ट कर देती है। देयर आर सैंडविचेस, पोहा, एप्पल्स, बिस्किट्स एंड अ बॉटल ऑफ ऑरेंज स्क्वैश। तो उन्होंने देखो सब खाने की चीजें रख ली, फ्रूट्स रख लिए, जूसेस रख लिए, तो जो भी वो वहां पर क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे और वो चीजें वहां पर खाएंगे, तो वो सब उन्होंने रख ली। दे गो टू द सी साइड बाय द ट्रेन, और वो किससे जाने वाले थे, किससे ट्रैवल करके जाने वाले थे, ट्रेन से। Soon there is the sea, और अब सी आने ही वाली थी। It is much bigger than the pool near the home, और वो बड़ी थी किससे, जो हमारे घर के पास पूल था उससे भी बड़ी कौन थी, सी थी। रिया एंड सिया रन where the waves are coming up, और फटाफट जो रिया सिया है वो भागकर कहाँ पर जाती है, जहाँ पर पानी की वेव्स आती हैं, लहरें आती है, तो फटाफट वो वहां पर चली जाती हैं। There are many other children on the beach as well as their mothers and fathers are grannies, तो वहां पर और भी ज्यादा बहुत सारे बच्चे आए हुए थे बीच पर। वो अपने मम्मी पापा और ग्रैंड पेरेंट के साथ आए थे, तो सब अपनी अलग अलग फैमिली के साथ आए थे, बहुत सारे बच्चे वहां पर प्रेजेंट थे। Ria and Sia put on the bath suit and go into the sea, तो क्या करती है, दोनों की सिस्टर्स बाथ सूट पहनती हैं, यानी स्विम सूट पहनती हैं और पूल में चले जाती हैं। The sea is splashier than the pool and much more funnier too. अब वो क्या करती है, पूल में स्प्लैश करती हैं और अब उन्हें और ज्यादा मजा आने लगता है। स्प्लैश यानी पानी में के अंदर जाती है और अब उनको बहुत ज्यादा मजा आने लगता है, वो दोनों बहुत एंजॉय करती हैं। After swimming they make sand castle that helps in it, तो क्या करती है, देखो सैंड से यानी जो वहां पर रेत रहती है उससे कुछ बनाती है और उनके डैड को उसमें बनाने में उनकी हेल्प करते हैं। A lot of interesting things are happening on the beach, तो बहुत ही मजेदार चीजें वहां पर हो रही थी, सब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। People are flying kites, playing cards, ball games and so on, तो लोग क्या कर रहे थे, कुछ लोग पतंगे उड़ा रहे थे, कुछ क्रिकेट खेल रहे थे और कुछ क्या कर रहे थे, कुछ लोग बॉल से आपस में ही खेल रहे थे। तो यानी हर तरफ कोई ना कोई अपनी मर्जी के मतलब जो भी जिसको अच्छा लगता है वो काम कर रहा था। Ria and Sia play in a rock pool, तो वो कहाँ पर खेल रही थी, रॉक पूल में खेल रही थी जो पत्थर का था। Sia finds lot of different kinds of seaweed and some shells which she puts into her bucket, तो उसे वहां पर बहुत तरह तरह के शेल्स दिखते हैं, जो हमने अभी पीछे पिक्चर्स देखी, उसमें जो फर्स्ट नंबर पर थी उनको शेल्स बोलते हैं, तो उसको बहुत सारे शेल्स दिखाई देते हैं और वो फटाफट उनको अपनी बकेट में यानी अपनी बाल्टी में उनको इकट्ठा कर लेती है। देखो ये क्या कर रही है, कलेक्ट कर रही है। रिया फाइंड सम स्टोन्स एंड क्रैब्स क्लो, तो रिया को क्या मिलते हैं, कुछ स्टोन्स यानी पत्थर मिलते हैं और कुछ क्रैब के क्लो मिलते हैं। सिया मेक्स अ फेस इन द सैंड,
तो वो सैंड में देखो फेस बना रही है, जैसे हम ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, तो वो अपना फेस बना रही थी। She makes eyes with stones, teeth with shells and hair with seaweed. तो जो भी उसे वहां पर सामान मिला था उसी से वो फेस बना रही थी, जैसे उसने आईज स्टोन से बनाई, टीथ और वो सब किसने बनाए, उसने शेल से, शेल की हेल्प से बनाया। इट इज नियरली टाइम टू गो होम, अब टाइम हो चुका था वापस अपने घर जाने का। मॉम इज पैकिंग अप द थिंग्स, तो जो मम्मी थी वो सब पैक करने लगे कि चलो बच्चों अब टाइम हो गया है वापस घर जाने का। सिया राइट्स हर नेम इन वेटलैंड, सिया जो वेटलैंड थी वहां पे अपना नेम लिख रही थी। इट हैज बीन अ लवली डे विद फैमिली, तो ये क्या था, बहुत ही ब्यूटीफुल सा डे था, लवली डे था अपने फैमिली के साथ, जो इन दोनों ही सिस्टर्स ने एंजॉय करा। ऐसे ही बच्चों हमें भी क्या करना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, उनके साथ बातें करनी चाहिए और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।